गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सुगम भारती कक्षा चौथी। सुगम भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 नंदू की सूझबूझ, जिसके लेखक हैं क्षमा शर्मा। इस पाठ में हम तत्काल निर्णय लेने की क्षमता, परोपकार, सहानुभूति और राष्ट्र प्रेम के बारे में जानेंगे। नंदू ने स्कूल से घर लौटते ही माँ को आवाज़ लगाई, मगर उसे माँ की आवाज़ कहीं से सुनाई नहीं दी। वह रसोई में, आंगन में तुलसी के पौधे के पास गया, लेकिन माँ उसे वहाँ भी नहीं दिखाई दी। वह जानवरों के बाड़े में गया, वहाँ पे भी उसे माँ नहीं दिखाई दी। आखिर माँ कहाँ जा सकती है, नंदू यह सोचते हुए टपाटप सीढ़ियों पर चढ़कर छत पर गया। वहाँ पे उसने देखा कि माँ चारपाई पर लेटी हुई पतंगों के लड़ते हुए पेच देख रही थी। यह देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह माँ से कहने लगा, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ कहती है, मैं पतंगों के पेच देख रही हूँ। देखो आसमान में एक दूसरे के पीछे कैसे दौड़ रही हैं, जिससे पकड़म पकड़ाई खेल रही हो। तब नंदू कहता है, माँ तुमने तो कभी बताया ही नहीं कि तुम्हें पतंग देखने का इतना शौक है। क्यों? जब मैं छोटी थी तो तेरे दोनों मामा मेरे हाथ में चरखी पकड़ा देते थे और खुद खूब पेच लड़ाते थे, माँ कहने लगी। तब नंदू कहता है, फिर मुझे पतंग उड़ाने से क्यों मना करती हो? तब माँ कहती है, क्योंकि तुम अभी छोटे हो और बच्चों को पतंग उड़ाते समय ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता। तब नंदू कहता है, अच्छा ठीक है, चलो मुझे फटाफट खाने का दे दो, भूख लग रही है, फिर वापस जाना भी है। माँ कहती है, कहाँ जाना है? नंदू कहता है, वापस स्कूल, कल के लिए सजावट करनी है, तुम जल्दी से खाना दो, शाम को लौटने में देर हो जाएगी तो मेरी फिक्र मत करना। माँ ने थाली में खाना परोस दिया, जिसमें अरहर की दाल थी और आम की चटनी थी। यह देखकर नंदू बहुत खुश हो गया। माँ उसे खाते देखती रही, फिर बोली, शाम को तुझे अगर आने में देर हो जाएगी तो मैं तेरे बाबूजी को लेने भेज दूँगी। यह सुनकर नंदू कहता है, नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊँगा, बाबूजी पूरे दिन के थके आएंगे। खाना खाने के बाद नंदू ने सारी झंडियाँ, खड़िया और गेरू लिया और चल दिया। माँ ने उसे जाते वक्त 1 रुपया दिया और कहा, अगर भूख लगे तो भुने हुए चने खा लेना। घर से बाहर आकर नंदू पटरी के रास्ते जाने लगा, क्योंकि वह रास्ता छोटा था। पत्थरों पर उसके पैरों की खड़खड़ की आवाज़ आती थी। पटरी के नीचे हरी घास में गोरैया कीड़ों की तलाश में थी। कहीं कहीं पर गड्ढे होने से पानी भर जाने, वहाँ पर छोटे छोटे तालाब बन गए थे, जिसमें मेंढक गलफड़े फुलाकर किसी कुशल तैराक की तरह तैर रहे थे। नंदू यह देखते हुए आगे बढ़ा और उसे कल के समारोह में जो गाना गाना था वह अचानक गुनगुनाने लगा। हम भारत की फुलवारी हैं, फूल बनेंगे न्यारे, हम चमकेंगे इस धरती पर जैसे चांद सितारे। नंदू गुनगुना रहा था कि अचानक उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वह गिरते गिरते बचा। उसने देखा, अरे यह क्या, पटरी के आसपास से पत्थर अलग पड़े थे। इस तरह की उखड़ी पटरी से गाड़ी गुजरे तो गाड़ी पलट जाती है। तो क्या किसी ने जानबूझकर पटरी उखाड़ी है? किसने और क्यों? अचानक उसके पैरों के पास तार खींचे और सिग्नल डाउन हो गया। ओह, तो अब इतना समय भी नहीं कि वह स्टेशन मास्टर को जाकर इस बारे में कुछ बता सके। अब वो क्या करें? कई लोग मर जाएंगे, घायल होंगे, उनका स्वतंत्रता दिवस कितना बुरा होगा। दूर उसे एक बड़ा सा काला गोला अपनी तरफ रेंगता दिखाई दिया। वहाँ वो गाड़ी आ रही थी। कैसे गाड़ी को रोके, वह उपाय सोचने लगा। अचानक उसकी नज़र बिल्कुल पटरी के पास लगे कीकर के पेड़ पर गई, जो कांटेदार कीकर का पेड़ था। नंदू उस पर चढ़ने लगा। उसके सारे शरीर में कांटे चुभ गए, खून बहने लगा, लेकिन किसी भी तरह गाड़ी को रोकना था, लोगों की जान बचानी थी। फिर उसने अपनी लाल झंडियों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। नंदू को लगा कि गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन गाड़ी एकदम झटके से किचकिचा कर रुक गई।
ड्राइवर के एक साथी ने नंदू को झंडिया हिलाते देख लिया था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर, गार्ड और बहुत से यात्री नंदू के पास आए। उसके हाथ पैरों से खून रिस रहा था। ड्राइवर ने दूसरे लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा। नंदू ने सारी बात बताई। स्टेशन मास्टर साहब अपने साथियों के साथ दौड़े आए। घबराहट से नंदू की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेहनत से तैयार की उसकी सारी झंडियाँ फट चुकी थी। सभी लोग नंदू की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसके घाव पर दवा लगाई और सुला दिया। शाम तक तो पूरे शहर में इस बात की खबर भी फैल चुकी थी। स्कूल के अध्यापक और प्रधानाचार्य तो गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। बाबूजी नंदू के पास ही बैठे थे, तभी उनकी आंखों में चमक थी। नंदू को ढेर सारे पुरस्कार दिए गए। उसके प्रधानाचार्य ने अगले दिन स्वतंत्रता दिवस समारोह के भाषण में उसकी बहुत प्रशंसा भी की। तो जिस तरह से नंदू ने अपने देश के लिए अपनी सूझबूझ से तत्काल निर्णय लिया, उसी तरह से हमें भी अपनी सूझबूझ लगानी चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।